coming from village and making your life in Delhi, again it's a challenge. You challenge yourself all the time. सच बोलो अपने आप से एटलीस्ट. 3 बार गवर्नमेंट जॉब छोड़ा, प्राइवेट जॉब बहुत पसंद था मुझे. पता नहीं क्यों दिमाग में था कि प्राइवेट जॉब करना यार. तो हर बार गवर्नमेंट जॉब छोड़ा, प्राइवेट जॉब किया. और आज की डेट में अगर मैं कुछ हूं तो डेफिनेटली जो प्राइवेट जॉब की जो स्ट्रगल थी उसने मेरे को एक सोचने वाला इंसान बनाया. बिकॉज गवर्नमेंट जॉब ऐसा नहीं कि खराब होती है. गवर्नमेंट जॉब आपको सब कुछ सिखाती है, पर आपको डिसीजन लेना नहीं सिखाती. बोलने से नहीं आता. आपको अपने टीम मेंबर को एक दूसरे को समझोगे तो सब कुछ होता है. और उस दौरान समझो कि लोगों को पसंद भी नहीं है. लोगों को आपका टीम वर्क पसंद नहीं आता. सब लोगों ने कोशिश कर ली अलग करने की, पर हम नहीं हुए अलग. जब हम जिस टीम में आई एम 52, जब ये समझ में आया यार ये किया क्या लाइफ में. जॉब कर ली, फैमिली भी सेटल है, सब कुछ ठीक है, पर आपने किया क्या. From a village where because I belong to a family which is mostly it is an army, so I'm the only one who is a civilian in the family. My father, my uncle, everybody, my cousins, everybody. So I'm the first one who happens to be a civilian, and it's very difficult to really adjust when you are coming from that environment. And coming from village and making your life in Delhi, again it's a challenge. But it is an inspiring journey. I would say even if I am given a second opportunity, I will do the things the way I have done it in the past. Because you challenge yourself all the time. जो हमारा जर्नी जो था, मतलब आज 27-28 साल के बाद ये समझ में, हम पहले इंग्लिश को बड़ा फॉलो करते थे. यार इंग्लिश होगी तो इंप्रेशन बन जाता. एंड इट्स ए फैक्ट. इन अवर टाइम इट वॉज रियली ए फैक्ट. बट आज मैं जब देखता हूँ तो समझ में आता है कि या मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन तो मदर टंग में जो होता है वो और किसी में नहीं हो सकता. और वो ही सब कुछ है. और इसी जर्नी को जब हम देखते हैं तो आज मुझे वो समझ में आता है कि जो मदर टंग है बहुत काम आती है. जब हम अपने किसी भी प्रोफेशन में जब हम खुद अपने लिए करते हैं या बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो मदर टंग में जो समझा सकते हैं वो किसी में नहीं समझा सकते. स्पेशली जिससे बात कर रहे हैं उससे तो वही बात करो जो कि आपकी मदर टंग कहती है. 3-4 चीजें थी जो एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि लाइफ में बहुत काम आती है. मुझे आज दिन तक कभी नहीं लगा कि मैंने बहुत मेहनत करी. लोग कहते हैं आपने मेहनत करी, पर मुझे आज दिन तक मुझे लगा कि हमेशा मेरे में कोई ना कोई कमी तो रह गई कि मेहनत नहीं की. और जिस आदमी को यह समझ में रहे कि उसने मेहनत कम की है, वो आगे मेहनत जरूर करेगा. मुझे हमेशा लगा जब भी कोई शॉर्टकमिंग रही है तो मुझे लगा शायद मेरे में कोई कमी थी यार. दूसरा बात जो समझ में आई कि सच बोलो अपने आप से एटलीस्ट, और अपनी कमियों को जरूर समझो. दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है, पर आपको खुद को पता होना चाहिए आप में क्या कमी है. समझोगे तो करोगे. कि बिना मेहनत किए, बिना अपनी शॉर्टकमिंग्स को पूरा किए आप आगे बढ़ नहीं सकते. आपको अपने आप के साथ ईमानदारी तो रखनी पड़ेगी. जो तीसरा समझ में आया मुझे कि ईमानदारी के साथ में मेहनत जो करनी है, उसके साथ में जब करते हैं तो आप अकेले काम नहीं कर सकते. ये एक बहुत जल्दी रियलाइज हुआ जब हम 20-25 साल काम करते हैं तो लगा कि यार अकेले सब कुछ नहीं हो सकता. तो यू नीड टू हैव ए पीपल हु वर्क विद यू, आपके साथ काम करें और आपको समझाने की जरूरत ना पड़े. मैं आपको अपनी लाइफ का एग्जांपल बताता हूँ. मेरे एक फ्रेंड हैं जो आज की डेट में मिस्टर आलोक दवे हैं. वो जेपी जो जिन्होंने खरीदा है उसमें एमडी हैं. वो हम एक टाइम पे एक साथ काम करते थे. हम एक ही प्रोजेक्ट पे काम करते थे, और उस प्रोजेक्ट में भी ऐसा होता था कि वो कुछ और काम कर रहे हैं और मैं कुछ और काम कर रहा हूँ, और हम एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते थे. बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि कौन क्या कर रहा है. तो इस तरह की अंडरस्टैंडिंग जो आती है, जो टीम वर्क में कह रहा हूं, टीम वर्क बोलने से नहीं आता. आपको अपने टीम मेंबर को एक दूसरे को समझोगे तो सब कुछ होता है. और उस दौरान समझो कि लोगों को पसंद भी नहीं है. लोगों को आपका टीम वर्क पसंद नहीं आता.
सब लोगों ने कोशिश कर ली अलग करने की, पर हम नहीं हुए अलग। तो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल, और इससे बहुत सक्सेस मिलती है। बट जब हमने जर्नी चली तो इनफैक्ट आई हैव वर्क फॉर मोर देन, जॉब किया, 24 साल काम किया, 3 बार गवर्नमेंट जॉब छोड़ा। प्राइवेट जॉब बहुत पसंद था मुझे, पता नहीं क्यों दिमाग में था कि प्राइवेट जॉब करना है यार। तो हर बार गवर्नमेंट जॉब छोड़ा, प्राइवेट जॉब किया, और आज की डेट में अगर मैं कुछ हूं तो डेफिनेटली जो प्राइवेट जॉब की जो स्ट्रगल थी उसने मेरे को एक सोचने वाला इंसान बनाया। बिकॉज गवर्नमेंट जॉब ऐसा नहीं कि खराब होती है, गवर्नमेंट जॉब आपको सब कुछ सिखाती है, पर आपको डिसीजन लेना नहीं सिखाती। वो बोलती है इस प्रोसेस में चलो। उस प्रोसेस में क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब में ज्यादा एफिशिएंट हुआ तो लोगों को धक्का मारोगे, क्योंकि आगे वाला तो तभी मूव करेगा नहीं वो। तो एक ये है कि समझ में आया कि नहीं, प्राइवेट जॉब बहुत अच्छी है। पर आखिरी में जब हम जिस स्टेज में, आई एम 52 नाउ, जब ये समझ में आया यार ये किया क्या लाइफ में, जॉब कर ली, फैमिली भी सेटल है, सब कुछ ठीक है, पर आपने किया क्या? करने के नाम पे आपने कुछ भी नहीं किया। अब वो तो जानवर भी है ना, घूमता है, फिरता है, खाना खाता है, सेहत भी अच्छी बनाता है, सब जगह घूम लेता है। तो हमने क्या किया? हमने भी जॉब करी तो जानवरों की तरह अपने आप को पाला, जरूरत थी ना। अगर आपने पैसे कमाए तो अपने लिए कमाए, लोगों के लिए किया आपने। चलो दूसरों की बात छोड़ो, अपने परिवार को क्या दिया? पैसा नहीं, वैसे क्या दे, व्हाट वैल्यू यू गिव टू योर फैमिली, वो इस स्टेज में रियलाइज होता है। फॉर एग्जाम्पल आज भी हमें, आज मुझे रियलाइज यार इंग्लिश ठीक है, बट अल्टीमेटली आपकी मदर टंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जो चीज आप समझा सकते हो वो इंग्लिश में नहीं समझा सकते, कहीं ना कहीं अटक जाते हैं हम लोग। है तो हमारे लिए चाहे कुछ भी है, वो मैनेज करने वाली बात है। तो उस समय हमारा थॉट प्रोसेस शुरू हुआ आज से 4 साल पहले सर, कि हमने बोला यार कुछ तो करें। और जब हम कर रहे थे, मैंने फॉर एग्जांपल मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, तो एक बोल रहे थे कि यार मिडिल मैन नहीं होना चाहिए, कहते हैं लोग मिडिल मैन नहीं होने चाहिए। मैंने मिडिल मैन तो ठीक है, पर मैं जिस टाइम जो लोग डिसीजन लेते थे, जैसे पैसे देने, किसी को लोन देना है तो डिसीजन लेते थे हम लोग, तो मैंने खुद से कुछ सवाल किया, यार वो बेचारा जो डायरेक्ट आया था उसके साथ क्या करते हो? क्योंकि जो डायरेक्ट आपके पास आता ना, वो बेचारा प्रिपेयर्ड नहीं आता, वो बेचारा आया था आपके पास और आप उसकी ऐसी हालत खराब करते हो, 6-7 महीने बेचारा चक्कर काटता रहा, अल्टीमेटली खराब हो जाता है। तो आई डोंट से मिडिल मैन इज बैड, बट यू शुड बी ऑनेस्ट वाइल डीलिंग विद दैट मिडिल मैन। और लोगों को टाइम से जो चीज चाहिए वो मिलनी चाहिए। और वो एक मैंने बहुत रियलाइज किया कि किसी भी बैंक में जाओ, किसी भी इंडिया में किसी एनबीएफसी में जाओ, कहीं भी जाओ, सरकारी में जाओ, कहते हैं कि ये फैसिलिटी वो फैसिलिटी, पर जब लेने की बारी आती है तो कॉमन आदमी को नहीं मिल पाती। और स्पेशली आपको हाउसिंग लोन मिल जाएगा, पर्सनल लोन भी मिल जाता था, बिजनेस के लिए लोन मांग के दिखाओ, आपको 10% से सीधा 18% पे पहुंचा देते हैं, फिर भी नहीं मिलेगा, और उसके लिए गारंटी मांगी जाएगी। सबसे बड़ी बात है, गारंटी कौन देगा यार? अच्छा कोलेटरल होती तो पैसे लेने आता क्यों कोई? तो उस समय हमने बोला यार, और हमने देखा, मैंने बिकॉज मैंने 26-27 साल सर रिकवरी में लगाए, बड़ा पेनफुल प्रोसेस है, लोगों के साथ क्या क्या नहीं करना पड़ा रिकवरी करने के नाम पे। हालांकि इंडिया में सिचुएशन खराब है, मोस्टली मेरे लिए बेनिफिट ये रहा कि मैं ज्यादातर कॉर्पोरेट की करता था, तो इतना पेनफुल नहीं लगता, दर्द नहीं होता था, बड़े लोग हैं कोई बात नहीं, हो जाता है। बट मैंने जब आई वॉज वर्किंग इन वन ऑफ द ARC, तो वहां पे एक बाई चांस रिटेल का नाम आया। क्यों? 5 लाख का लोन बेचारे ने लिया, उसका घर भी ले लिया, सब कुछ ले लिया और सड़क पे खड़ा कर दिया। तो यार ये मेरा ये सिचुएशन सही नहीं है। और दूसरा, बिजनेसमैन को हमेशा हम गारंटी क्यों मांगते हैं, ये भी बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि भाई गारंटी, यार गारंटी क्यों? गारंटी होती तो बेचारा, अच्छा गारंटी लेके करोगे क्या अगर उसके पास है नहीं कुछ भी? तो ये सब सोच के जब हम 5-6 फ्रेंड्स थे तो सबने हमने बोला यार कुछ करते हैं, तो चलो लेट अस ट्राई टू डू। एंड पेंडेमिक स्टार्ट हुआ, हमने जब शुरू किया सोचना, तो पेंडेमिक शुरू होकर, और हमारी शुरुआत उस टाइम पे हुई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हमारे लिए हो गई कि उस समय हुई। बट वी वर, मतलब हम बहुत, मतलब बाद में बहुत अच्छा लगा, उस समय तो चलो जो स्ट्रगल है, बाद में बहुत अच्छा लगा कि कम से कम हमने 10 कंपनी को बचाया, बंद होने से बचाया पेंडेमिक के टाइम पे। कोई उनको पैसा नहीं देता था, बट हमने बोला कि बॉस हम एक अलग तरीके से देते हैं। तरीका यह है कि हम गारंटी नहीं मांग रहे, तरीका यह है कि हम तेरे को
असेसमेंट कल तेरा एनपीए 2 साल पहले एनपीए था, हमने आपको ब्लैक लिस्ट नहीं कर दिया कि आपको देखेंगे नहीं, हमने बोला आप तुम्हारा बिजनेस देखेंगे, तो तुम करके रहो, ये तो पता लग जाए, ऐसे ही किसी के पैसे चले जाए तो वो भी नहीं होना चाहिए, पर ये ओपन माइंड है कि भैया क्लोज नहीं है। तो हमने फिर वहां पे शुरू किया, बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारी यूनिट्स जो क्लोज होने वाली अदरवाइज क्लोज आती, दे स्टार्टेड, दे सर्वाइव्ड द टाइम पीरियड। एंड यही नहीं हुआ, बल्कि आज की डेट में जब हमने उनको समझो कि एक्स अमाउंट देने शुरू किया था, आज कम से कम 3-3 गुना उनको इमीडिएटली हमने हर 2 महीने बाद जब समझ में आया या सर मैंने बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस है तो देंगे, नहीं है तो नहीं दे सकते। जो हमने रूल बनाया कि अगर ये नहीं है तो होगा नहीं, वो पहले ईमानदारी से शुरू में बता दो कि ये नहीं होगा, रादर देन बंदे को धक्का खाते रहो, वो सब ठीक। तो इस पूरे प्रोसेस में मैंने ये देखा कि वी एटलीस्ट कंट्रीब्यूटेड टू वेरी वेरी स्मॉल, बिकॉज जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो बड़ों को नहीं देती, छोटों को देती है। वो एक एम था कि हमने बड़ों का सोच ही नहीं रहे। अब मैं पूरे सेक्टर में आता हूँ, बोलते हैं बाहर से लोग आते हैं, AIF नाम से, मैंने यार AIF वो हाँ पर यूरोप की आ गई या इसकी